हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नोटिफिकेशन आरबीआई ने जारी किया है रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर्स क्रॉस बॉर्डर। तो क्या है सर्कुलर में, क्या क्या बातें कही गई हैं, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने क्या कहा है। तो आरबीआई ने क्या गया कि keeping in the view of development that have take place in the area of cross-border payment, it has been to decided bring all entities facilitating cross-border payment transaction of import-export of goods and services under direct regulation of RBI। मतलब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन जो एंटिटी कर रहे हैं, जो इसमें लगे हुए हैं, उसको आरबीआई के रेगुलेशन में लाने के लिए सर्कुलर जारी किया गया है। अब इसमें कौन कौन आते हैं, तो इसमें पेमेंट एग्रीगेटर्स आते हैं, पेमेंट जो कि डोमेस्टिकली काम कर रहे हैं, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर जो काम कर रहे हैं, और अथराइज डीलर्स जो बैंकों के हैं, अथराइज डीलर 1 जो बैंकों के हैं, वो भी इसमें आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात करेंगे पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के बारे में। तो सबसे पहले जान लें कि पेमेंट एग्रीगेटर्स क्रॉस बॉर्डर क्या है। तो पेमेंट एग्रीगेटर्स क्रॉस बॉर्डर जो है वो एंटिटी है जो फैसिलिटेट करता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांजेक्शन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए ऑफ परमिसिबल गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑनलाइन मोड। ये जो है क्रॉस बॉर्डर ऑन बिहाफ ऑफ मर्चेंट के ऑन बिहाफ ऑफ पर भी मतलब पीएसीबीज जो है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, वो फैसिलिटेट करते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांजेक्शन को। इसको मतलब इसी को प्रोसेस करना, फिर ट्रांजैक्ट करना, ये सारा काम करते हैं। इसके संदर्भ में इनको एक एस्क्रो अकाउंट उनका होता है, रेफर टू एन अकाउंट, जिसमें कि वो पुल करते हैं, पेमेंट एग्रीगेटर्स पुल करते हैं अमाउंट जो कि ऑन बिहाफ ऑफ मर्चेंट वो कलेक्ट करते हैं। तो ये सारा काम पेमेंट एग्रीगेटर्स करता है। अब ऑथराइजेशन की क्यों जरूरत पड़ी, इसी पर आरबीआई ने जो बहुत सारी बातें बताई हैं, आइए उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला कहा गया कि अथराइज डीलर जो बैंक्स के हैं उनको कोई सेपरेट ऑथराइज अप्रूवल का आरबीआई का जरूरत नहीं है। लेकिन जो नन बैंक है और पीएसीबी सर्विस सर्कुलर जारी होने के डेट पर कर रहे हैं, मतलब पेमेंट एग्रीगेटर्स क्रॉस बॉर्डर का काम कर रहे हैं, उनको ऑथराइजेशन के लिए आरबीआई के पास अप्लाई करना पड़ेगा 30 अप्रैल 2024 तक, जो कि उनका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पर वो अप्लाई करेंगे। और वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपने सर्विस को जब तक कि आरबीआई से उनको कम्युनिकेशन नहीं मिलता है। अब पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी में वो किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, जैसे एक्सपोर्ट के लिए कर सकते हैं, इंपोर्ट के लिए कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों के लिए कर सकते हैं। और वो एंटिटी जो कि अभी पेमेंट एग्रीगेटर्स क्रॉस बॉर्डर का काम कर रहे हैं, उनको इंश्योर करना हुआ कुछ एडहेरेंस है, गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के, जिसको उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मर्चेंट ऑनबोर्डिंग, कस्टमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, उसके बाद डिस्प्यूट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, बेसलाइन टेक्नोलॉजी रिकमेंडेशन, सिक्योरिटी, फ्रॉड प्रिवेंशन, रिस्क मैनेजमेंट। पीरियड 3 महीने के अंदर ये गाइडलाइंस जो हैं इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो इनको फॉलो नहीं करते हैं, नॉन एडहेरेंस अगर होता है, तो उनका जो ऑथराइजेशन के लिए गया एप्लीकेशन, उसको आरबीआई रिफ्यूज कर देगी। अब कुछ नॉन बैंक पीएस जो है, नॉन बैंक जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं जो कि अपना एक्टिविटी कर रहे हैं, और तो उनको अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। अब इसमें जो है नेटवर्थ की भी बात की गई है, क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है नेटवर्थ के लिए। इसमें क्या है कि जो एग्जिस्टिंग है उनको 15 CR नेटवर्थ, नन बैंक जो है, नन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स, उनको 15 CR उनका जो है नेटवर्थ अभी होना चाहिए ऑथराइजेशन के लिए जब वो अप्लाई कर रहे हैं। और जो है इनको जो है 31 मार्च 2026 तक इनका नेटवर्थ 25 CR हो जाना चाहिए। न्यू नॉन बैंक PSCB हैव नॉट कमेंस्ड ऑपरेशन बिफोर द डेट शैल हैव मिनिमम। अब कोई अगर नया है जो कि अपना मतलब पेमेंट एग्रीगेटर्स क्रॉस बॉर्डर के रूप में काम करना चाहता है, तो उसका भी नेटवर्क 15 CR होना चाहिए, और
उनका जब ऑथराइजेशन हो जाता है, एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद ऑथराइजेशन उनको मिल जाता है, तो फिर उनको 3 सालों के अंदर 3 साल में उसको जो है अपना नेटवर्क 25 CR करना पड़ेगा। अब जो भी एग्जिस्टिंग वो नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं और उनको जो है ऑडिटेड बैलेंस शीट दिखाना होगा अपने नेटवर्क के लिए। साथ ही साथ जो इस नेटवर्क को मतलब नहीं बता सकते हैं, उनका जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा ऑथराइजेशन। तो ये सारी बातें इस सर्कुलर में कही गई हैं। और भी बहुत बातें हैं, बाकी आप RBI वेबसाइट पे जाके इसको देख सकते हैं। एक और बात है कि in the respect of import and export transaction processing by PSEB, the maximum value per unit goods service sold purchase shall be 25 लाख। मतलब 1 यूनिट का जो ट्रांजैक्शन कर सकता है वो 1 यूनिट के लिए वो मैक्सिमम 25 लाख तक कर सकता है। तो यही सारी बातें जो है इसमें कही गई है। बाकी आप एक बार RBI की वेबसाइट पर जाकर इस सर्कुलर को देख सकते हैं। आगे इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं अभी नहीं बताया हूँ। आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सब चीज़ों को डील करूँगा। धन्यवाद।